हेलो बच्चों, मैं अमितेश श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल ट्रस्ट इन एक्सीलेंस पर 12वीं फिजिक्स का चौथा अध्याय, जिसमें हम पढ़ रहे हैं बायो-सेवर्ट नियम। बायो-सेवर्ट नियम को हमने पूरा पढ़ा है। अब आज जो पढ़ना उनका अनुप्रयोग है। बायो-सेवर्ट नियम के क्या हैं, और जिसमें हमने हेडिंग लिखी हुई है धारावाही लूप में बायो-सेवर्ट नियम का अनुप्रयोग, और इसकी भी पहली हेडिंग है लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अगर कोई लूप है वहां पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो उसकी तीव्रता कितनी होनी चाहिए। तो इसके लिए पहले एक लूप की कल्पना करेंगे। लूप है क्या, तो माना एक वृत्ताकार लूप है, हम बना रहे हैं लूप। ये एक वृत्ताकार लूप हमने लिया जो छोटे छोटे भाग से मिलकर बनाया गया है। माना एक वृत्ताकार लूप है जो छोटे छोटे आकार के टुकड़ों को लेकर क्या पूरा का पूरा एक वृत्ताकार लूप तैयार किया गया। इस छोटे से आकार का नाम डीएल रख देते हैं। अगर पूरी लंबाई एल होती है, छोटे से आकार की लंबाई कितनी होगी, डीएल होगी। बात समझ में आई ना। ये इस लूप का केंद्र है। इस केंद्र पर आपको गणना करनी है किसकी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की। तो लूप की त्रिज्या को आर मान लें, तो इसका जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो एग्जैक्ट 90 डिग्री के अंतर्गत इसका चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो माना एक वृत्ताकार लूप जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है ना। माना एक वृत्ताकार लूप जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, जो छोटे छोटे भाग डीएल के रूप में जोड़कर क्या हुआ, बनाया गया है। यही इसकी रचना है। केवल इतना ही कि माना एक वृत्ताकार लूप जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, जो छोटे छोटे भाग डीएल के रूप में जोड़कर बनाया गया है, जिसके केंद्र पर यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। मतलब यहाँ पर इसका अगर केंद्र मानना हो तो ओ नाम रख दो, जिसके केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। बात समझ में आई। यही इतना इनका मतलब आप रचना लिखेंगे। फिर से अगर मैं बोलूं तो यही है, माना एक वृत्ताकार लूप जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, जो छोटे छोटे भाग डीएल के रूप में जोड़कर बनाया गया है, जिसके केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। बात समझ में आई ना। अब आपने बायो-सेवर्ट नियम में सूत्र जो ज्ञात किया था उसका प्रयोग यहां पर करना है। बायो-सेवर्ट नियम से डीबी बराबर क्या जानते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन में कितना था भैया, अपॉन आर स्क्वायर, यही था। डीबी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये आपने बायो-सेवर्ट नियम को जब आपने पढ़ा था तो यही सूत्र ज्ञात हुआ था। बात समझ में आई ना। यहां पर आप कोण देखेंगे तो ऐसे एग्जैक्ट 90 डिग्री दिखेगा। तो थीटा का मान यहां कितना रखना है, 90 अंश रखना है। यहां थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तब डीबी बराबर कितना होगा, डीबी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डीएल साइन 90 अंश और बटे कितना, आर स्क्वायर। समझ में आया। डीबी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू साइन 90 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। तो आप आई डीएल के साथ 1 का गुणा करेंगे, मतलब आई डीएल ही रहेगा। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डीएल अपॉन में कितना, आर स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई। इसके आगे कॉन्सेप्ट है समाकलन का, जो कि हमने आपको क्लास 11th में भी बताया है और इसके पहले भी आपको बताया गया था। ठीक। तो समाकलन के कॉन्सेप्ट से इसको अगर हल करेंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। तो डीबी का समाकलन बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डीएल अपॉन कितना, समाकलन के अंदर अगर समाकलन लगा डीएल दिख रहा है ना, तो डीएल का अर्थ क्या हुआ, केवल और केवल यल का समाकलन होगा। बाकी सब के सब कहां निकलेंगे, बाहर निकल जाएंगे। और यहां पर डीबी है तो बी का समाकलन होगा। तो डीबी का समाकलन कितना होता है, बी। तो अगली लाइन में डीबी की जगह क्या लिख दिया जाए, बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का कोई काम नहीं, अंदर बाहर कर दीजिए। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई अपॉन आर स्क्वायर की कोई जरूरत अंदर नहीं है, तो आई अपॉन आर स्क्वायर को भी बाहर कर दीजिए। अंदर क्या बचा, डीएल बचा। बात समझ में आई। ये जो आपने छोटा सा देखा, इसी से तो ये पूरे वृत्त का निर्माण हुआ है। वृत्त की पूरी लंबाई कितनी होती है, जिसको हम वृत्त की परिधि कहते हैं, और वृत्त की परिधि होता है 2 पाई। वृत्त की लंबाई अर्थात वृत्त की परिधि बराबर कितना, 2 पाई। ये छोटे छोटे से मिलकर एक वृत्त ही तो बना है। तो छोटा मतलब शुरुआत कहां से होगा, 0 से, और बना क्या है, एक पूरा वृत्त बना है। तो 0 से कितना लिमिट गया इसका, 2 पाई आर गया। समझ में आई बात। तो यहां पर वही लिमिट रखेंगे, 0 से 2 पाई आर। बात समझ में आई इतनी। अब बताइए अगली लाइन में डीएल का समाकलन कर दिया जाए, बाकी सब तो यहां नीचे दिख रहा है अभी। तो बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू डीएल का समाकलन कितना होगा भाई, डीएल का समाकलन यल होगा ना।
तो बड़े से ब्रैकेट में यल लिख देंगे और इसकी लिमिट 0 से 2 पाई। लिमिट रखने का तरीका क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट में यल की जगह 2 पाई आर रखेंगे और लोअर लिमिट में यल की जगह 0 रखेंगे। तो अगले लाइन में इसका मान आएगा b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। समझ में आया, आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में 2 पाई आर अपर लिमिट हो गया माइनस लोअर लिमिट कितना हुआ 0 हुआ। तो b बराबर आया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू इसको इस 0 से घटाएंगे कितना बचेगा 2 पाई, आर ही बचा। इस आर से एक आर ये कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा और 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने से 4 आएगा। मतलब b बराबर अब जो बचा वही लिख दीजिए, क्या बचा म्यू नॉट आई ऊपर बचा, नीचे में क्या बचेगा 2 और ये स्क्वायर था ना आर बचा। ये जो सूत्र आया है ये इसी का है। लूप के केंद्र पर अगर आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कभी ज्ञात करनी हुई, अगर आपको प्रश्न दिया जाए कि लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए, तो सूत्र आपको यही रखना है, b बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2r। और अगर आपको डेरिवेशन ही दे दिया जाए कि सिद्ध कीजिए कि लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है या ज्ञात कीजिए कितनी होती है, b बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2r। बात समझ में आई, लिख लीजिए।